बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट हमजा कमर और आप इस वक्त चैनल देख रहे हैं हेलो हमजा। दोस्तों, जैसा कि हम डेली बेसिस पे मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स से रिलेटेड वीडियोस बनाते चले आ रहे हैं और हमने मोहम्मद कासिम से उनके ड्रीम्स से ही रिलेटेड काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ किए हैं। तो आज हमारे साथ मोहम्मद कासिम मौजूद हैं और आज हम उनसे उनके ड्रीम से ही रिलेटेड कुछ टॉपिक के ऊपर, कुछ मखसूस टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, जिसमें हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि अल्लाह पाक ने उन्हें ख्वाबों में क्या सबसे ज़्यादा हिदायत की है। तो चलिए शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम मोहम्मद कासिम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? वालेकुम सलाम। माशाअल्लाह। तो आज हम एक मखसूस टॉपिक के ऊपर आपसे गुफ्तगू करना चाह रहे हैं जो जिसकी हमें कमेंट सेक्शंस में भी बहुत ज़्यादा लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि इस टॉपिक के ऊपर मज़ीद ब्रीफली डिस्क्राइब किया जाए। और साथ ही साथ हम आपसे ये जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसी कौन सी चीज़ है, ऐसी कौन सी बात है जिसकी अल्लाह पाक ने सबसे ज़्यादा आपको ड्रीम्स के अंदर तलकीन की है या सबसे ज़्यादा अल्लाह पाक ने हिदायत की हो कि मुसलमानों को इस चीज़ के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा गाइड किया जाए, वो हमारे व्यूवर्स को आप काइंडली अगर बताएं तो। मुझे जो सबसे ज्यादा जो ड्रीम्स में आया वो यही है कि जो शिर्क है ना, वो इस दुनिया में इतना फैल चुका है कि इससे पहले इतना कभी नहीं था फैला। अब जो मुझे ड्रीम्स में अल्लाह ने दिखाया कि जो शिर्क है ना, वो इस दुनिया में इतना फैल चुका है कि इससे पहले ये इतना शिर्क कभी नहीं था फैला हुआ। यानी एक ड्रीम में मुझे अल्लाह ने कहा कि कासिम, ये दुनिया इससे पहले इतनी शिर्क से भरी कभी नहीं थी जितनी ये आज शिर्क से भरी हुई है। तो फिर जब अल्लाह ने और खातमुन नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे शिर्क और उसकी इकसाम के बारे में बताया तो वो मैं खुद हैरान हो गया। मैंने कहा ये तो जो शिर्क है ये तो मुसलमान मुल्कों में नहीं बल्कि मुसलमान घरानों में भी हर जगह मौजूद है। तो उसमें यह कि जैसे अब फतह मक्का के मौके पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खाना काबा में 360 बुत पड़े थे, उनको तोड़ा। बिल्कुल ऐसे। अगर आप देखें तो ये जो 360 ये जो बुत हैं, ये अब आजकल के दौर में आपको नजर आएंगे आर्ट और कल्चर के नाम पे। किसी एक टाउनशिप में ही 360 मिल जाते हैं हमें। जी, वो तो पूरे छोटे से एरिया में इकट्ठे करने लगे ना, तो आपको उससे ज्यादा स्टैचूज मिल जाते हैं। बिल्कुल, अगर हम जाएं आजकल किसी भी टाउनशिप में तो वहाँ पे हम नॉर्मली ही देखें तो हमें मुख्तलिफ स्टैचूज, पिक्चर्स जानवरों की मिल जाती हैं, स्टैचूज मिल जाते हैं। बल्कि अब तो आप देखें तो गमले जो हैं वो भी जानवरों की शक्ल में हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। और दूसरे आर्ट और कल्चर के नाम पे अगर आप देखें तो कोई ईगल बना हुआ पड़ा होता है, कहीं पे वो हिरन का सार लगाया होता है, इस तरह से। तो ये जो सब ये सब शिर्क है। तो यानी अगर आप देखें तो जो हमारे घरों में भी मुख्तलिफ शक्लों में मौजूद है ये जो शिर्क है, ये जो छोटे छोटे स्टैचूज हैं, ये हमारे लिए तो कुछ नहीं, हमारे लिए तो शायद ये डेकोरेशन पीस है। बिल्कुल ऐसे। लेकिन ये है तो वही उसी तरह के बुत हैं जिस तरह के फतेह मक्का पे तोड़े गए। तो इन चीजों से हमें अपने आप को बचाना है। अब हम इन चीजों को बड़ा इजी लेते हैं कि है ये क्या हुआ, हम दिल से तो नहीं ना शिर्क करते, हम अल्लाह के साथ तो किसी को शरीक नहीं ठहराते। लेकिन ये है तो शिर्क ही ना, जिसकी वो प्रेजेंस है हमारे घरों में, हमारी ऐसी मौजूदगी है हमारे घरों में, ऐसी जगह पे जहाँ पे हमने नमाज पढ़नी होती है। जी बिल्कुल। और ये एक हदीस भी है कि जिस घर में तस्वीर हो तो उस घर में अल्लाह की रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो तस्वीर भी बगैर जरूरी तस्वीरें जो हैं ये भी एक शिर्क की फॉर्म है। तो इन चीजों को हमें अवॉइड करना चाहिए। जी, पाक करना चाहिए अपने घरों को, और हमें पहले अपने घर से ये शुरू करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि हम इन चीजों को बिल्कुल मामूली सा लेते हैं। लेकिन अल्लाह कुरान में इरशाद फरमाता है कि क़यामत के दिन अल्लाह जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा मगर शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। और यही बात अल्लाह ने मुझे ख्वाबों में भी बताई है कि कासिम, क़यामत के दिन मैं जिसके चाहूंगा गुनाह बख्श दूंगा लेकिन मैं शिर्क कभी माफ नहीं करूंगा। और कासिम, इस गलत फहमी में कभी ना पड़ना कि क़यामत के दिन मैं शिर्क को माफ कर दूंगा। तो शिर्क के बारे में अल्लाह ने मुझे बताया कि हर हाल में अपने आप को मैंने बचाना है, तभी अल्लाह मेरी मदद करेगा। और अल्लाह ने बहुत से ड्रीम्स में मुझे दिखाया भी है, बताया भी है कि हालांकि आप देखें तो मैं कोई इतना रिलीजियस भी नहीं हूँ और ना मैंने कोई दाढ़ी रखी हुई है,
तो इसके बावजूद अगर मेरी अल्लाह मदद कर रहा है तो अल्लाह ने मुझे यही ख्वाबों में बताया कि कासिम मैं तेरी सिर्फ इसलिए मदद कर रहा हूँ कि तूने अपने आप को शेर कर उसकी इकसाम से बचाना शुरू कर दिया। सही। यानी बचाना शुरू कर दिया। अभी वो जो अल्लाह को यानी मेरी कोशिश जो है वो पसंद आई। बिल्कुल ऐसे। तो अगर हम सब मुसलमान हम सब पाकिस्तानी अपने आप को शेर कर उसकी इकसाम से बचाएं तो अल्लाह एक यानी अपनी रहमत के और खजानों के दरवाजे खोल दे पूरे पाकिस्तान के। जी। तो अभी क्या होता है कि हम कोई भी प्लान बनाते हैं, कोई गवर्नमेंट ने प्लान बनाया वो कामयाब नहीं होता। क्यों? इसलिए कि अल्लाह की मदद नहीं हमारे साथ। जब अल्लाह की मदद ही नहीं है हमारे साथ तो जो मर्जी आप प्लान बना लें वो कभी कामयाब नहीं होगा। ठीक है। लेकिन जब अल्लाह की मदद हमारे साथ होगी तो हम जो भी प्लान्स बनाएंगे वो अल्लाह अपनी मदद से उन प्लान्स को कामयाब करेगा और फिर ये मुल्क जो है वो तरक्की करेगा। अच्छा मोहम्मद कासिम साहब, हमें ये बताइएगा हमारे व्यूअर्स को कि जैसे हम समटाइम्स मस्जिदों के अंदर जाते हैं नमाज पढ़ने, हमारे बच्चे जाते हैं, उन्होंने शर्ट्स ऐसी पहनी होती हैं जिनके ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं जानवरों की या स्टैचूज की, वो भी एक शेर की किस्म में आता है? जी, वो भी एक फॉर्म ऑफ शेर का। मुझे टॉयज एक ड्रीम में अल्लाह ने यहाँ तक बताया कि कासिम अगर तुम्हारी छोटी उंगली के नाखून से भी छोटी कोई तस्वीर है और उसकी तुम्हें जरूरत नहीं है तो वो भी शेर के जिम्मे में आएगा। सही है। तो अब जैसे ये गवर्नमेंट ने रूल्स बनाए हुए हैं, आईडी कार्ड के ऊपर तस्वीर पासपोर्ट के ऊपर तस्वीर, पासपोर्ट के ऊपर होगी और जो दूसरे डॉक्यूमेंट्स हैं उन पे होगी। इवन अगर आप देखें तो करेंसी नोट्स के ऊपर भी तस्वीरें हैं। तो ये गवर्नमेंट का एक रूल है, इसके हम कुछ नहीं कर सकते। हमें गवर्नमेंट के रूल्स को फॉलो करना होगा। ये हर सिटीजन जो है, हर शहरी के ऊपर फर्ज है। तो वहाँ पे तो अलाउ है, वहाँ पे तो जायज है। अब जैसे कोई फोटोग्राफर है, उसकी रोजी ही फोटोग्राफी से जुड़ी हुई है तो वो भी उसके लिए जायज है क्योंकि वो तो उसका रिस्क है। ठीक है। तो जहाँ पे वो सेहत का मामला आ जाए तो वहाँ भी अलाउड है, जायज है। लेकिन जहाँ पे ऐसी कोई मजबूरी नहीं है, जहाँ पे ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, वहाँ पे तस्वीर का होना, वहाँ पे स्टैचू का होना वो फॉर्म ऑफ शेर है और उससे हमें हर हाल में अपने। तो ये तो अगर हम आजकल अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में देखें, मैं अपने इर्द गिर्द की अगर बात करूं, जैसा कि अल्लाह पाक ने आपको ड्रीम्स में दिखाया कि शिर्क कितना मख्फी है, तो अगर आजकल की हम रोजमर्रा जिंदगी में ही देखें तो हर घर में पिक्चर्स लगी हुई हैं। हर घर की दीवारों पे वो जो वालिद साहब अगर फोत हो गए हैं तो उनकी बड़ा सारा पोस्टर लगाया हुआ है और जगह जगह पे बच्चों की तस्वीरें लगाई हैं। कोई बॉर्न बेबी है उसकी पिक्चर हमने लगाई होती है। फिर बाजार से वो स्टैचूज, डमीज जिसको हम कहते हैं, स्टैचूज, खूबसूरती, आर्ट एंड कल्चर, वो जैसे आपने बताया कि गमले जो होते हैं वो भी जानवरों की शक्लों में आने लगे हैं, वो भी घर की खूबसूरती के लिए रखे होते हैं। तो जब इतना हद तक शिर्क हमारे घरों में घुस चुका है तो उससे हमें जान छुड़वानी चाहिए, जितनी ज्यादा से ज्यादा हमें हो सके हमें कोशिश करनी चाहिए। जी, अभी आप देखें तो मुसलमानों की तादाद कोई 1.5 अरब के बहुत ज्यादा है, बाकी बिल्कुल सही बात है। तो लेकिन इनका रौब और दबदबा कुछ भी नहीं है। तो ये सारी प्रॉब्लम वहीं से शुरू होती है कि हमने शिर्क और उसकी इकसाम को इजी लेना शुरू कर दिया, बल्कि उसको एक डेकोरेशन बना लिया हमने। ये चीजें अपने यानी नफ्स को अपनी नफ्स की तस्कीन के लिए चीजें हमने बना, रोजमर्रा की जिंदगी में हमने उसको मामूल बना लिया। जी, अब या तो हम अपने नफ्स को खुश कर लें या फिर हम अल्लाह को खुश कर लें। अब एक ही काम हम कर सकते हैं, दोनों काम नहीं हो सकते। तो अब जब मुझे अल्लाह ने इस सब सिखाना शुरू किया तो मैंने अपने आप से यही तहैया किया हुआ था, अहद किया हुआ था कि मैंने हर हाल में अल्लाह को खुश करना है। तो मैंने अपने नफ्स से, यानी शुरू में मुझे ऐसे लगा था जैसे पता नहीं बड़ा इजी, बड़ा आसान काम होगा, शिर्क और उसकी इकसाम से बचना सिर्फ, वो तो कुछ नहीं। तो लेकिन जब अल्लाह ने मुझे सिखाना शुरू किया, खातमुन नबिय्यीन ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब बताना शुरू किया, तो मैं जब शुरू करने लगा तो मैं यानी अपने आप को कहना शुरू हो गया कि ये तो ऐसे जैसे 24 घंटे का जो है ना वो काम है कि हर वक्त मुझे अलर्ट रहना है कि कहीं पे कोई मैं ऐसी हरकत ना कर दूं
इवन बाज़ औक़ात लोग कहते हैं कि जी फलाने लीडर को का नाम लेके कहते हैं कि जी ही इज द ओनली होप, ही इज द लास्ट होप। बिल्कुल ऐसे ये भी शिरकिया ये भी शिरकी में आता है। यानी अगर हम किसी को कहें कि यार वही हमारी उम्मीद है, हाँ, ये तो हम नॉर्मल अपनी रूटीन में कहते हैं कि यार जैसे किसी दोस्त को कह दे कि अब तो तुम्हारी उम्मीद सिर्फ वही बचा है। हाँ, ये फॉर्म ये भी इसके ज़िम्मे में आता है, क्योंकि आखिरी उम्मीद जो है, लास्ट होप सिर्फ अल्लाह है। अब अल्लाह ने अगर उस लीडर को पैदा किया तो अल्लाह इस बात पे खूब कादिर है कि वो उससे अच्छा और बेहतर लीडर को पैदा कर सके। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। तो फिर हमें जो है ना वो फिर अल्लाह को कहना चाहिए कि अल्लाह हमारी आखिरी उम्मीद है, जैसे ना कि किसी इंसान को हम। बिल्कुल ठीक है आपकी बात। जैसे अगर मतलब कोई भी ऐसा काम जो हमें हर चीज के लिए प्रेफरेंस अल्लाह पाक को रखनी चाहिए। बेसिकली आपका कहने का मकसद ये है कि हमें हर काम के लिए प्रेफरेंस अल्लाह पाक को रखनी चाहिए और हर छोटी से छोटी चीज को नोट करना चाहिए और हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से उसे आउट कर देना चाहिए, जिसमें चाहे हमारी शर्ट्स हैं, हमारे कपड़े हैं, या हमारे स्कूल बैग्स हैं बच्चों के, या टॉयज हैं बच्चों के। तो इन सारी ऐसी सारी चीज़ों को हमें लाइफ से आउट करना चाहिए, क्योंकि ये शिर्क के ज़मरे में है। तो सबसे पहले हमें अपने घरों से पिक्चर्स उतारनी चाहिए, जो कि मेरे घर में भी शायद कहीं ना कहीं हो, तो मैं भी जाके इस चीज़ पे लाजमी आपकी बात पे फोकस करूंगा और मैं अपने घर से जितनी पिक्चर्स होंगी वो सारी उतारूंगा, क्योंकि आपकी बात बिल्कुल 100% ट्रू है कि ये बिल्कुल ये मैंने खुद भी सुना था कहीं पे कि जिस घर में पिक्चर हो उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते। तो पिक्चर तो अभी आप देखें तो एक छोटी चीज है, लेकिन जो स्टैचू है वो उससे ज्यादा बड़ी चीज है। तो जो पिछले जो लोग थे वो ऐसे ही बुत थे जिनको वो बनाते थे, उनको वो पूछते थे। जब मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पे गए तो पीछे से उनकी कौम ने एक बछड़े का जो बुत था वो बना दिया था, बिल्कुल उसको वो पूजना शुरू हो गया। तो अभी वो अगर एक बछड़े का वो उन्होंने बुत बना लिया था, तो अभी अगर आप देखें तो ये तरह तरह के ईगल्स बने हुए हैं, कहीं शेर बने हुए हैं, कहीं बतखें बनी, जो भी न्यू टाउनशिप बनती है उसमें ये पहले ये चीजें बनती है जी। तो ये भी वही उसी तरह के वो बुत हैं। तो अगर हम उन्हीं चीजों को दोबारा लेके आएंगे तो हम अंधेरों में ही डूबते चले जाएंगे। आज मुसलमानों की हालत जो है वो इसी वजह से है कि हमने जो शिर्क और उसकी इकसाम को बिल्कुल ही नजरअंदाज कर दिया। बिल्कुल ऐसी है, ये चीज हम फील ही नहीं कर रहे। जैसे अभी आपने कहा कि वो कपड़ों के ऊपर, शर्ट्स के ऊपर, पैंट्स के ऊपर वो तस्वीरें बनी होती हैं, तो वो निकालनी चाहिए, वो हम तो खत्म करना। हम तो नॉर्मल रूटीन में मैंने आपके साथ बात शेयर की कि हम मस्जिद में नमाज पढ़ने जाते हैं तो लिटरली हम लोग वहाँ देखते हैं नॉर्मली बच्चों को जिन्होंने शर्ट्स पहनी होती हैं और उनके शर्ट्स पे स्टैचूज बने होते हैं या पैंट्स के ऊपर पिक्चर्स बनी होती हैं, इवन डॉग्स की, कैट्स की, मंकीज की पिक्चर्स प्रॉपर उनकी ट्राउजर्स के ऊपर और उनकी शर्ट्स पे बनी होती है और वो आगे प्रॉपर नमाज पढ़ रहे होते हैं। तो यानी ये अगर आप देखें तो वो गाड़ियों में डेकोरेशन, वो जो छोटे छोटे वो डैशबोर्ड के ऊपर रखे होते हैं स्टैचूज, तो वही फॉर्म ऑफ शेप या वही चीजें हैं जो पहले के लोग करते थे, काफिर लोग थे वो करते हैं। तो अगर एक खाम में मुझे अल्लाह ने ये यहाँ तक कहा कि कासिम जो हिंदू है वो भी तस्वीरों को ही देखते हैं, और अगर तुमने भी तस्वीरों को ही देखना है तो फिर उनमें और तुममें फर्क ही क्या रह जाता है। बिल्कुल ऐसी है, तो सही बात कर रहे हैं आप, क्योंकि हम अगर इंडिया की मूवीज भी देखें तो उसमें ये चीज तो वो बहुत वाज़ेह दिखाते हैं कि उन्होंने अपनी गाड़ियों के फ्रंट में वो अगर आप रखे होते हैं। हाँ, बिल्कुल ऐसे उन इंडियन मूवी देखें तो वो सबसे पहले वो अपनी बातिल खुदा की तस्वीर को दिखाते हैं। बिल्कुल है, हाँ जी, तो पहले वो पिक्चर दिखाते हैं उसकी, बिल्कुल ऐसी है। फिर अंदर वो दिखाते हैं कि वो जी उनकी बातिल खुदाओं की पूजा कर रहे हैं, उनकी इबादत कर रहे हैं। तो वो सब चीजें हम जब देखेंगे, मुसलमान देखेगा और सिर्फ अपने नफ्स की तस्कीन के लिए देखेगा, वो चीजें फिर ये सब शिर्क में आ जाती हैं। हम बेशक उनको ज़हनी तौर पे ना तस्लीम करें, हम कहते हैं नहीं हमने तो देखा लेकिन दिल से तो नहीं तस्लीम किया, लेकिन देखा तो है ना, जो हमने लाइफ में जुड़ गया। हाँ, हम यानी उस फिल्म की स्टोरी को किसी हद तक तो यकीन करेंगे। हाँ भाई वो ये हीरो जो था वो हार रहा था, वो
लेकिन उसके बाद खुदा ने उसकी हाँ मदद जी, की और वो जीत गया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो ये अच्छा, सब क्या है? ये चीज हम पे, अगर यंगस्टर्स पे, अडल्ट्स पे इतनी इम्पैक्ट नहीं भी करती, छोटे बच्चे जो देख रहे होते हैं उन पे इम्पैक्ट जी। करती है, बहुत ज्यादा इम्पैक्ट करती है। और छोटे बच्चों को मैं यही बात करता हूँ कि जिस तरह से वो एक बच्चा आया छोटा, तकरीबन गालबन 6-7 साल का, उसने एक शर्ट पहनी है, उसके ऊपर प्रॉपर एक मंकी का फेस बना हुआ है शर्ट के ऊपर, और वो आके नमाज अदा करते हैं, तो उसको कोई मस्जिद का ना मौलवी बता रहे, ना उसको कोई इमाम बता रहे, नहीं हम लोग बता रहे, क्योंकि हम लोग को इल्म ही नहीं है ना हम लोग उसको बता रहे हैं कि बेटा जो तुमने शर्ट पहनी है इसके ऊपर मंकी की पिक्चर है, ये शेर फॉर्म ऑफ शिर्क है, ठीक है। तो जाहिरी बात है अल्लाह पाक ने कब तक ये चीजें नोट करनी थी। एट द एंड उन्होंने आपको ड्रीम्स में बताया, आपको ये ड्रीम्स में हिदायत दी कि सब लोगों के साथ ये आप चीज शेयर करें, और ये चीज आपसे सुनने के बाद अब मुझे फील हो रहा है अंदर ही अंदर कि मेरे शर्ट्स बहुत सारी ऐसी हैं जिनके ऊपर स्टैचूज बने हुए हैं, लोगोस बने हुए हैं घोड़े के और दूसरे तीसरे, और बहुत सारे मेरे घर में ऐसी चीजें हैं जो ऑफ कोर्स हमने भी डेकोरेशन पीसेस के हवाले से रखे हुए हैं। तो मेरे अभी दिमाग में लिटरली वो सारी चीजें आ रही हैं कि यार ये तो सारे हम लोग शिरक कर रहे हैं और ये नॉर्मल रूटीन है। और यकीन करें कि मेरे रूम के अंदर शायद कोई 1-2 स्टैचूज पड़े हो, डेकोरेशन पीसेस, और मैं समटाइम उस रूम में नमाज अदा कर रहा होता हूँ। तो ये तो बिल्कुल आपकी बात 100% ट्रू है कि ये अल्लाह पाक इस चीज से नाराज होते होंगे। तो हमें इन सब चीज़ों से बिल्कुल अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा कोई मजीद शिर्क से रिलेटेड जो आपके माइंड में कोई चीज़ आ रही हो जो आप हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहते हो? इसमें एक ड्रीम में ये होता है कि मैं ना पैराशूट पहन के ना तो जंप लगाता हूँ। ओके। तो वो पैराशूट खुलता ही नहीं है। ठीक है। तो मैं नीचे गिरता हूँ लेकिन कुछ होता नहीं मुझे, लेकिन मैं कहता हूँ कि पैराशूट खुला क्यों नहीं है। ओके। तो जब मैं कहता हूँ पूरे पैराशूट को मैं देखता हूँ कहीं इसमें कोई मसला ना हो, तो मैं जब देखता हूँ ना तो उस पैराशूट के ना एक जैसे होता है ना, हर कंपनी वो अपना लोगो बना लेती है, तो वो लोगो जो होता है ना वो एक तस्वीर होती है, हालांकि होती वो बहुत छोटी है। तो मैं कहता हूँ ये रीजन थी जिसकी वजह से नहीं पैराशूट खुला कि वो जाहिर बात है वो उस जगह पे भी इम्पैक्ट होगी इस चीज की। वो ड्रीम तो सिंबॉलिक होगा कि मैं कोई काम करना चाह रहा हूँ लेकिन वो हो नहीं पाया, उसमें मेरे से कोताही हो गई होगी, क्योंकि ये दौर ही ऐसा है कि आप कोई भी खाने की भी चीज ले आए ना बाजार से, जी जी, तो उस पे भी ना आपको कोई ना कोई तस्वीर नजर सही बात है, उस पे भी पिक्चर तो नजर आ जाती है। अब क्या करें, मजबूरी है, खाना भी है, तो लेकिन बच सकते हैं जितना बचे। हाँ जी बिल्कुल। मैं तो ये करता हूँ कि वो जो तस्वीर होती है ना उनको दीवार की तरफ छुपा देता हूँ कि सामने नजर ना आए। जब वो जाहिर है खाने की चीज है तो वो जब खत्म होगी तो फिर फेंक देंगे। बिल्कुल ऐसे। तो लेकिन ये है कि है ये काफी मुश्किल काम। ओके, यानी ये मुसलमान मुल्क में, मुसलमान घराने में भी ना ये लेकिन कासिम साहब, हम अगर यही सारी चीजें तमाम मुसलमान या तमाम पाकिस्तानी, हर इंसान अपने अपने घर से शुरू कर दे, अपनी जात से शुरू कर दे कि यार सबसे पहले मैं देखूं और यहाँ से देखना शुरू करूं कि आया मेरी शर्ट में कोई लोगो, मेरे कपड़ों में कोई लोगो, फिर मेरे बैग्स पे, मेरे लैपटॉप पे, मेरे अब यकीन करें मोबाइल के कवर्स के पीछे जो कवर्स होते हैं उन पे पिक्चर्स होती हैं, उन पे जानवरों की तस्वीरें होती हैं, फिर लैपटॉप के जो ऊपर कवर लगा बिल्कुल बिल्कुल शीट लगी होती है, उस पे ऐसे मोबाइल के वॉलपेपर्स हमने लगाए हुए हैं, मुख्तलिफ जानवरों की पिक्चर्स हमने लगाई होती हैं, लैपटॉप के वॉलपेपर्स। तो ये सारी चीजें बिल्कुल हम इस चीज में बिल्कुल ये चीज हमारी नसों में ब्लड की तरह घुस चुकी है और हमें बिल्कुल ही इसको इग्नोर करते। हम थोड़ी देर के लिए भी नहीं सोचते कि अल्लाह ने कुरान में वाज़ह तौर पे इरशाद फरमाया कि अल्लाह क़यामत के दिन जिसके चाहेगा गुनाह बख्श देगा लेकिन शिर्क कभी माफ नहीं करेगा। और अल्लाह ने कुरान में ये भी लिखा हुआ है कि जो शिर्क है ये जुल्म नज़ीम है, यानी जिसने शिर्क किया उसने अपनी जान पे जुल्म किया और हमने इसको उतना ही लाइट लिया और हमने जी बिल्कुल। और आज हम कहते हैं कि जी हम पाकिस्तान तरक्की क्यों नहीं कर रहा और हम अंधेरों में क्यों डूबते चले जा रहे हैं, जुल्म हो रहा है मुसलमानों पे हर जगह जी। आप देखें कश्मीर में कितना जुल्म होता है, फलस्तीन पे कितना जुल्म होता है और मुसलमानों की जो एहतजाज है वो भी ठीक से रिकॉर्ड नहीं होता। बिल्कुल ऐसी है, बिल्कुल
बिल्कुल ऐसे, क्योंकि एक्चुअली वो उस लेवल पे हो नहीं पा रहा ना, चीजें उस तरह से हो नहीं पा रही। और इस सब में कहीं ना कहीं अगर हम नोट करें तो बिल्कुल आपकी बात 110% ट्रू है कि अल्लाह पाक की मदद हमारे साथ नहीं है, अल्लाह पाक की रहमत हमारे साथ नहीं है। क्योंकि जब तक अल्लाह पाक की रहमत नहीं होगी तो तब तक हम लोग उस चीज से बाहर निकल ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आपके वाली बात के हम इस चीज में बहुत ज्यादा घुस चुके हैं, हमारे अपने जातियात के साथ जुड़ चुकी हैं चीजें। तो मेरा तो मैं अपनी अगर जात से बात करूं और जितने मेरे दोस्त देख रहे हैं इस टाइम हमें, अगर मैं उनसे डिस्कस करूं तो मेरा उनको भी यही मशवरा है कि मोहम्मद कासिम के ड्रीम्स से रिलेटेड जो अल्लाह पाक ने हमें एक बहुत ही यूनिक किस्म की हिदायत दी है, जो यानी हमें पहले आइडिया था लेकिन हम भूल चुके थे कहीं ना, तो हमें वो हमारे दिमागों से निकल चुकी थी। और या हम उसको अपनी डेली रूटीन में बहुत हमने इजी ले लिया था, लाइट ले लिया था। तो हमें उन सारी चीज़ों पे दोबारा से फोकस करना होगा, हमें अपना गुजरा हुआ माजी याद करना होगा कि हमने किस तरह से इस्लाम को बुलंद किया था जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुतों को तोड़ा था। और ये भी एक हदीस है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब तुम कोई तस्वीर देखो तो उसको फाड़ दो, और जब कोई तुम कब्र ऊंची देखो तो उसको बराबर कर दो। ये हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को आई थिंक उन्होंने हुक्म भी जारी किया था रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि कोई कब्र ऊंची देखो तो उसको तोड़ दो, और कोई बुत देखो तो उसको तोड़ दो और कब्र को बराबर कर दो। तो जैसा कि अब हमारे व्यूअर्स को आपने माशाल्लाह बहुत अच्छी चीजें बताई हैं शेर को और उसकी फॉर्म से रिलेटेड, तो क्या ऐसा लास्ट पैगाम है जो आप हमारे देखने और सुनने वाले व्यूवर्स को देना चाहेंगे ताकि वो उस चीज के ऊपर अमल दरामद कर सके? आखिर में पैगाम ये देना चाहूंगा कि या तो आप अपने नफ्स को खुश कर लें या फिर अल्लाह को खुश कर लें। और हमें अल्लाह की जरूरत है, अल्लाह को हमारी जरूरत नहीं है। तो जब मैंने भी ये शुरू किया तो मैंने यही कहा था कि अल्लाह को मेरी कोई जरूरत नहीं है, मुझे अल्लाह की जरूरत है, मुझे अल्लाह की मदद जो है ना वो चाहिए। तो मैंने फिर अपने आप को ऐसे शेर को उसकी इकसाम से बचाना शुरू कर दिया। तो इसी तरह हम अपने घरों से ये शुरू करें, हम अपने घरों को शेर को उसकी इकसाम से पाक करें। और जो घरों से बाहर चीजें हैं वो गवर्नमेंट के अंडर आती हैं, वो गवर्नमेंट जाने और उनके कवानीन जाने, उसको हमें कोई देखने की या उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। वो गवर्नमेंट का काम है, वो जाने। हमें सिर्फ अपने आप को देखना है, हमने सिर्फ अपने आप को, अपने घरों को शेर को जितना मैक्सिमम हो सकते हैं पाक। जी बिल्कुल। अब मुझे देख लें, मैं भी अपने आप को सिर्फ बचाता हूँ, लेकिन मैं अपने यानी घर वालों को कभी नहीं कहता कि आप ये चीजें जो है ना ये इस तरह से करें, इस तरह से। लेकिन बता तो दें हम अपने घर वालों को कि ये ऐसे और ये चीज